हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मेरे पास जो ये गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। महिंद्रा की 7XO मेरे पास है और वेरिएंट की बात करूँ ना तो ये वेरिएंट भी बहुत स्पेशल है। AX7 के नाम से आपको देखने को मिलता है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। प्राइसिंग क्या रहेगी, फीचर्स वगैरह कैसे रहेंगे, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही में एक चीज़ मैं आपकी पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप सफारी जैसी गाड़ी देख रहे हो, इसको कंपेयर कर रहे हो और मल्टीपल जो 7 सीटर आ रही हैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हो, तो कैसे ये आपको बेहतर लगेगी उन सब से, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आज यही बात करेंगे 7XO के इस AX7 वेरिएंट के बारे में, पेट्रोल मैनुअल के अंदर आपको मिल क्या कुछ रहा है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, हालांकि ये उल्टी चाबी है, सीधी चाबी अगर आपको पकड़नी है तो इस तरीके से पकड़नी पड़ेगी। अब जितनी भी महिंद्रा की ईवीज जब आई थी ना, तो आपने ये चाबी उसका टाइम पे देखी होगी, बट अगर आप आज की डेट में 7XO खरीदने वाले हो तो इस तरीके की चाबी मिलती है, जहाँ पे आपको सामने की तरफ 3 बटन दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर लो। इलेक्ट्रॉनिक जो बूट है उसका ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको नॉर्मल बूट जो है मिलता है, अनलॉक होगा बटन दबाओ फिर जाके आपको जो है बूट एक्सेस कर पाओगे। देन पीछे कुछ है ही नहीं, बाकी महिंद्रा का लोगो जो है यहाँ पर मिलता है और ये जो लाइट है इसके अंदर जलती है जब आप लॉक अनलॉक जो है करते हो। और ऐसी आपको 2 चाबी बाय द वे जो है दी जाती हैं। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं गाड़ी से हट के, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, चाबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ कवर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली खरीद लेना। और अब दूसरी बात आ जाती है गाड़ी की। अब देखो इस 7 सीटर सेगमेंट में ना आपको देखो सफारी देखने को मिलती है, किया की कैरेंस आती है। हालांकि आप प्राइस वाइज मत कंपेयर करना, मैं वैसे 7 सीटर का नाम ले रहा हूँ जहाँ पे आपको फीचर्स और ओवरऑल लुक्स वगैरह का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़िया मिलता है। बट जहाँ पे स्पेशली 7XO की बात आती है ना, तो ये गाड़ी आपको ड्राइविंग का जो ओवरऑल फील है ना सबसे बढ़िया देती है। वो रीज़न ये है, गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो अंदर इंजन लगा हुआ है ना वो बहुत ही कमाल का है। जब बोनट खोलेंगे ना मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, बट अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट से अगर आप गाड़ी का लुक वगैरह चेकआउट करोगे तो भाई गाड़ी फ्रंट से कुछ इस तरीके की दिखती है। हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट वगैरह नहीं है, इससे ऊपर भी आपको 2 से 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लग्जरी वाला जो टॉप एंड वेरिएंट माना जाता है AX7L जो आता है ना, वो इसका टॉप एंड वेरिएंट है। ये AX7 वाला वेरिएंट है, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है महिंद्रा का लोगो दिया गया है, फ्रंट में जो कैमरा है वो मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर जो 360 कैमरा ऑप्शन है वो चीज़ें जो है दी जाती हैं, बट जो एडास वाले फीचर्स है वो नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ अगर आप लग्जरी खरीदोगे तभी दिए जाते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पे रेडार वगैरह भी नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कार कभी ख़राब हो जाए, टो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नीचे की तरफ जो फॉग लैंप और बूस्टर हेडलैम्प या कॉर्निंग फॉग लैंप, इन दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। और जो मेन बूस्टर हेडलैम्प है वो आपको यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आई थिंक आपको कम दिख रही होगी, बट आप वैसे देख लो, आई थिंक रिफ्लेक्शन ज़्यादा बन रहा है, अब आपको दिख जाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्टर के अंदर आपको जो है दी गई है। ये मेन लाइट है जहाँ पे लो बीम हाई बीम आपको मिलती है। ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी दिया गया है। ये ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं और कंप्लीट जो DRLs हैं वो आप रनिंग शॉट के अंदर देखना, बहुत ही सुंदर आपको देखने में लगने वाले हैं। स्पेशली 7XO जब 700 से 7XO हुई है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर और ज़्यादा प्रीमियम लेवल पर जा चुके हैं। जिस तरीके से गाड़ी का लुक्स है, ग्रिल वगैरह को लेके वो ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। हालांकि प्राइसिंग मैंने आपको इंट्रो का टाइम पे बता दी थी, बट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप ये पेट्रोल मैनुअल वाला वेरिएंट खरीद रहे हो तो 18,48,000 एक शोरूम आपको जो प्राइस है ना वो खर्च करना पड़ेगा। और ये गोल्डन कलर आपको कैसा लग रहा है 7XO का बताना, और आपका फेवरेट कौन सा है वो भी आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। और भाई इस तरीके के जो एरो ब्लेड वाले वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। और इस साइड से गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी आप एक बार चेकआउट करो भाई, 7 सीटर के हिसाब से अच्छी खासी लंबी गाड़ी आपको फील होती है। जितने भी पार्ट्स हैं नीचे के वो सारे ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं अगर आप ओवरऑल गाड़ी के प्रोपोर्शन के हिसाब से बात करते हो। हालांकि ब्लैक कलर में ये ज़्यादा कम दिख रहे हैं, बट इसमें वाइट और मल्टीपल जो लाइट कलर्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। इनफैक्ट इसके मिरर्स जो हैं वो भी पियानो ब्लैक दिए गए हैं, जहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह, जो 360 का कैमरा ऑप्शन है वो दिया जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों ऑप्शन है। इनफैक्ट इसके अंदर एक और फीचर आता है, जब भी आप रिवर्स कैमरा लगाते हो ना तो इसके जो मिरर है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, तो वो भी एडवांटेज इसके साथ में आपको जो है दिया जाता है। फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स हैं जो 700 के अंदर आया करते थे। बाकी इसको इस तरीके से करो, दरवाज़ा जो है अपना खुल जाएगा। उसके अलावा बी प्लर पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है, रूफ रेल्स वगैरह आ जाते हैं। और साथ ही मैं बात करूं अंदर की तरफ, प्रॉपर जो पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ पे जो ऑफर करी जाती है, तो आप इसी से आइडिया लगा पा रहे होगे कि कितने कमाल कमाल के फीचर्स गाड़ी के साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं है दिखने के हिसाब से, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी बहुत सही रखा गया है।
200 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मिलता है। तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत परफेक्ट जो है ये गाड़ी आपके लिए रहने वाली है। नीचे से लगने की जो शिकायत है वो भी कहीं ना कहीं आपको नहीं आएगी। उसके अलावा व्हील्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन है वो मिल रहा है। जो टॉप एंड में आता है वही है, बट थोड़ा सा अलग इसके अंदर ये है कि ये ज़्यादा डार्क क्रोम नहीं है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर थोड़ा सा डार्क क्रोम वाला फील आता है। टी वेरिएंट के अंदर थोड़ा सा अलग फील आता है। तो वो डिफरेंशिएट कहीं ना कहीं इन तीनों वेरिएंट के अंदर आपको दिखाई देगा। हालांकि टायर अपोलो की तरफ से आते हैं और जो साइज़ है वो सेम है 235/60R18। ये जो टायर साइज़ है वो यहाँ पे जो ऑफ़र किया जा रहा है। उसके अलावा एपेटेरा HP सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो फिलहाल ऑफर करे गए, जिसके अंदर आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक हैं वो मिलते हैं। और रियर की बात करूं तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जाता है। अब देखो गाड़ी में ये जो फेस लिफ्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो तो चेंज हुई हैं। साथ में कंपनी ने यहाँ पे जो चेंज करा है वो सस्पेंशन सेटअप के अंदर चेंज करा है। जो पहले 700 जो आ रही थी उसके अंदर सस्पेंशन सेटअप थोड़े से ओवर द टाइम स्टिफ हो जाया करते थे, बट अब जो ये 7XO आई है इसके साथ में डेवेंचिक के सस्पेंशन का यूज़ करा है। और कंपनी का कहना ये है कि अल्ट्रा ग्लाइड कैपेबिलिटीज़ वाले जो सस्पेंशन है वो मिलते हैं, जो कि सेमी एक्टिव सस्पेंशन कंपनी इनको बोल रही है कि जिस तरीके से रोड का सरफेस है उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं। जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तब ये वाली चीज़ आपको फील कहीं ना कहीं होने वाली है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो एड्रोनिक्स प्लस का सपोर्ट है, जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है वो सारे मिलते हैं। हालांकि एक दो फीचर ऊपर नीचे हो सकता है जो टॉप एंड में है इसके अंदर नहीं है। मोस्टली आपको 99% जो फीचर्स हैं वो सेम जो है मिलने वाले हैं। उसके अलावा व्हीकल अनलॉक है, इस तरीके से दबाव खोल पाओगे, पेट्रोल के अंदर आती है। और 60 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। बाकी E25 कंप्लाइंट है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड कैसी भी नहीं होगी। और पीछे की तरफ आ जाऊं तो एक बार आप रियर से लुक वगैरह भी चेकआउट कर लो भाई। रियर से भी नो डाउट ये गाड़ी बहुत ही सुंदर दिखती है, जहाँ पे आपको हालांकि कनेक्टेड वगैरह लाइट नहीं है, जो मोस्टली ब्रांड जो है ये वाली चीज़ कर रहे हैं, बट इसके साथ में नहीं है, ताकि दूर से जो है ना ठीक गाड़ी लगती है लुक्स के मामले में। बाकी रिवर्स कैमरा वगैरह मिल ही जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ XUV 7XO की ब्रांडिंग दे रखी है। कौन सा वेरिएंट है वो आप यहाँ पे देख लो, AX7 वाला वेरिएंट है। T लोगे तो T आएगा, L लोगे तो L यहाँ पे लिखा आएगा, तो उससे आपको जस्टिफिकेशन वगैरह वेरिएंट्स का मिल जाएगा। उसके अलावा रियर से कोई दूसरी व्हीकल टो करनी है वो आप यहाँ से कर पाओगे। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखे हैं। डार्क क्रोम का जो यूज़ है वो मिल जाता है। और नीचे से जो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह का सेटअप है वो आप यहाँ पर देख लो भाई। इस तरीके से ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और सस्पेंशन सेटअप पे भी आप नजर डाल लो, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। और यहाँ पे दे रखा है भाई गाड़ी का स्पेयर टायर। ऐसा नहीं है जो आजकल इंडिया के अंदर ब्रांड कर रहे हैं कि भाई पंचर रिपेयर किट दे देते हैं और काम चला देते हैं। महिंद्रा प्रॉपर जाना जाता है SUV के लिए, और SUV कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफ सरफेस और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला फील के लिए, कभी टायर में कोई दिक्कत आए तो उसका ध्यान भी कंपनी ने रखा है। उसके अलावा ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, स्पॉइलर वगैरह है, यहाँ पे वाइपर वगैरह, डीफॉगर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बूट खोलें तो बटन दबाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 7 सीटर 6 सीटर दोनों का ऑप्शन आता है। ये स्पेशली 7 सीटर है, जहाँ पे अगर आप सातों सीटों को अनफोल्ड रखते हो तो सिर्फ 240 लीटर का बूट मिलता है। बट अगर आप इस कंडीशन के अंदर बात करोगे, आप मान के चलो आपको 500 लीटर से प्लस जो बूट है ना वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो वो बढ़िया चीज़ जो है गाड़ी के बारे में हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बूट लाइट वगैरह दे रखी है, जो कि बहुत ही सही है, ब्राइट जलती है। सीटें अनफोल्ड वगैरह करनी है तो मैनुअल तरीका है, वो आप कर सकते हो, बट ये होएगी नहीं। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्या ये हो जाएगी? हाँ भाई, इसको आप कर सकते हो। हेडरेस्ट वगैरह ये रहा। और अगर आपको मैं फोल्ड करके कुछ और चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे जो बोतल होल्डर वगैरह है वो मिल जाता है। AC वेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ग्रैब हैंडल वगैरह है। और जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह रहेगा वो आई थिंक सिर्फ आपको एक 12V का यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्योंकि मोस्टली आजकल ब्रांड जैसे किया की, कैरेंस की अगर आप स्पेशली बात करते हो तो वहाँ पे मोस्टली जितने भी पोर्ट हैं वो C टाइप हो चुके हैं। तो महिंद्रा को थोड़ा सा इस वाली चीज़ को करना चाहिए। बाकी अगर आपको रियर के AC वेंट्स को कंट्रोल करना है वो कर लो, क्योंकि इसके अंदर ना प्रॉपर अलग से जो अपना ब्लोअर है वो थर्ड रो के लिए अलग से दिया जाता है। बाकी फ्यूल कैप फंस जाए, खोलना है मैनुअल तरीके से, क्योंकि बैटरी वगैरह डेड होगी तो ये खुलेगा नहीं, तो वो आप इजीली मैनुअल तरीके से यहाँ पे इसको रिमूव करके कर सकते हो। बाकी कवरिंग वगैरह बहुत सही है, ग्रैब हैंडल दोनों तरफ जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। नहीं दिखे हैं दोबारा देख लो, अब आपको प्रॉपर दिख जाएंगे। उसके अलावा बहुत ही लाइट बूट है, क्योंकि अगर आप इसकी बात करोगे तो ये मेटल का नहीं है, ये फाइबर का आपको दे रखा है। तो इसका एडवांटेज आपको बंद वगैरह करने में आसानी जो है हो जाती है। और अब आ जाए इधर की तरफ से भी गाड़ी को एक बार आप चेकआउट कर लो। दरवाज़ा खुल रहा है, रीज़न ये है कि चाबी मेरे पास है, गाड़ी ऑन है तो आवाज़ वगैरह कहीं ना कहीं करती है। और साथ में जो आपको वेलकम फीचर मिलता है ना, चाबी जैसे पास आती है तो अनलॉक हो जाती है, दूर जाती है तो लॉक हो जाती है, आवाज़ करती है, तो वो भी फीचर इसके अंदर दिया जा रहा है।
साथ ही में यहाँ पे महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर है वो आपको दिया जा रहा है, तो अगर आपको कॉल करनी है डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई दिक्कत आ रही है कर सकते हो। बाकी और तो ऐसा कुछ इसके अंदर बात करने लायक है नहीं, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और अब मेन बात जो इस गाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि सेगमेंट में और कोई नहीं दे रहा है, तो आप इस तरीके से पहले तो इसको करो, और जैसे ही आप करोगे तो नोटिस करोगे इसके इंडिकेटर्स वगैरह नहीं ऑन होंगे। हाँ भाई नहीं ऑन हुए हैं, पहली बार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट चलो एक बार उठा लेते हैं। देखो जैसे ही उठाओगे आप नोटिस करोगे इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जो है ऑन हो चुकी हैं। अब उठा लेते हैं, मेन बात करेंगे इंजन के बारे में। तो इस तरीके से करो, 5 स्टार सेफ्टी मिल रही है, तो उसका जो प्रमाण है वो आपको इसके बोनेट के उठाने के बाद ही लग जाएगा कि भाई अच्छा खासा वेट है, जैसे टाटा वगैरह में फील होता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर वेट आपको यहाँ पे फील हो रहा है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन है, और ये है भाई महिंद्रा का 1.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन, जो कि 200 bhp के साथ 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ऑफर करता है, जो कि सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है। तो अगर आपको पावर भी चाहिए ना, तो ये गाड़ी आपको कमाल की पावर भी देने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ फ्यूल एफिशिएंसी जरूर से कम मिलेगी, तो उसका ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। 15 किलोमीटर पर लीटर की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो कंपनी क्लेम कर रही है, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे तो 8, 9, 10 इस तरीके की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आपको ऑफर करने वाली है। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, सिटी वगैरह में थोड़ी सी कम कहीं ना कहीं हो सकती है। और देखो सीट के अंदर जो वेलकम फीचर है ना वो भी दिया जाता है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो तो सीट पूरे पीछे चली जाती है, और अंदर बैठ के बंद करते हो तो आगे आ जाएगी, तो वो भी ऑप्शन है। और चाबी को बाहर निकालते हैं, और अब बात करेंगे अंदर क्या कुछ मिल रहा है गाड़ी के अंदर। देखो AX7 वेरिएंट के हिसाब से सबसे पहले तो ये सीट देख लो, आगे जा रही है ना, देखो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ तक आगे लेके आ चुकी है, और अब यहाँ पे लाके इसने छोड़ दिया, तो ये बढ़िया फीचर है। तो इंग्रेस एग्रेस में थोड़ा सा आसानी जो है कहीं ना कहीं हो जाती है। बटन ये रहा, इसको करते हैं इस तरीके से प्रेस, ये देखो तीनों जो अपनी स्क्रीन है 12.3 इंचेस की वो सेम टाइम पे ऑन हो जाएंगी। ये आपको कम दिख रही होगी, बट अगर आप इधर से देखते हो तो प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देती है। थोड़ा सा ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो ना, तो इस वजह से ये वाला चीज़ यहाँ पे कर रखा है। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ड्राइवर के लिए जो सीट एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया गया है, बट यहाँ पे को ड्राइवर की बात आएगी तो उसके लिए जो मैनुअल ऑप्शन है वही सिर्फ यहाँ पे मिलता है। हालांकि इसके अंदर आगे पीछे आप कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है वो कर सकते हो, सीट रिक्लाइन करनी है वो कर सकते हो, बट ये डमी है, अपने हेडरेस्ट वगैरह मैनुअल तरीके से आपको करने पड़ेंगे। मेमोरी फंक्शन है, 4 पावर विंडोज। हालांकि इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो ऑटो डाउन है, और साथ में अगर बात करोगे तो ऑटो अप, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मिरर को एडजस्ट करना है वो कर लो, और जो मैं आपको बात बोल रहा था कि मिरर टिल्ट करता है, आप एक बार फोकस रखना, और मैं डालता हूँ रिवर्स के अंदर, आप नोटिस करोगे इसके जो मिरर्स हैं वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, और दोबारा कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ जो है आ जाएंगे। तो कहने ये सेफ्टी फीचर है। और कैमरा वगैरह जब ऑन हुआ है तो आप देख लो 360 बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ में आपको मिलता है, जहाँ पे आप मल्टीपल व्यू चेंज करना चाहते हो तो वो सारा ऑप्शन आपके पास मिल रहा है। बाकी 3D वगैरह के अंदर प्रॉपर कार मल्टीपल बढ़िया तरीके से आपको घुमा के देखनी है, फ्रंट से कितना डिस्टेंस बचा हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता। बाकी हम कर देते हैं इसको कैंसल। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीज़ें जो है आम बात हो जाती है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं, इनबिल्ट मैप हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। एप्लीकेशन वगैरह में मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे आप टुडे इंडिया वगैरह का न्यूज़ वगैरह पढ़ना है, हालांकि इसका कोई लॉजिक बनता नहीं, बट फिर भी कंपनी दे रही है तो कुछ ना कुछ तो सोच के दे ही रही होगी। बाकी हम होम पे आ जाते हैं, फन एंड वर्क के अंदर आएंगे तो जैसे हमने ऑलरेडी उस स्क्रीन के अंदर देखा है तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलती हैं। एक बार ऑन होने देते हैं। हालांकि जब आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे ना, वैसे तो आपको यहाँ पे फ्री मिलता है 3 साल का जो इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है, बट अभी फिलहाल के जैसे ये डीलरशिप पे खड़ी हुई है तो यहाँ पे चालू नहीं है, बट मिलता है, मेरी आप बात मान सकते हो। नेविगेशन वगैरह मेपल इंडिया की तरफ से आता है, वो मैंने आपको कई बार बता रखा है। यहाँ पे आ जाएं तो ये भी सेम साइज की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन, उसके अलावा कूलेंट टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल इन्फो, वो सारी चीज़ें, करंट ट्रिप इन्फो, आउटसाइड टेम्परेचर, मल्टीपल जितनी भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करने वाले वो सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल की बात करते हो तो वो भी चीज़ें दी गई हैं। जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है ना वो लग्जरी वेरियंट के अंदर दिया जाता है। बाकी ये वाले बटन इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको वॉइस कमांड वगैरह से रिलेटेड सारे इन्फो जो है दिए जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प वगैरह देख लो, साथ में जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। अब थोड़ा सा सीट को पीछे करते हैं और देखो भाई, जैसे कि मैनुअल है तो आपको 6 स्पीड का जो मैनुअल है वही सिर्फ मिलता है। ऑटोमेटिक चाहिए तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ऑप्शन है वो भी वहाँ पे दिया जाता है। और अगर आपको स्क्रीन को टच से नहीं कंट्रोल करना है तो आपको मैनुअल तरीका भी दे रखा है। व्हीकल पे क्लिक करो, व्हीकल सेटिंग्स में आ जाओगे, यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट वगैरह के अंदर जाना चाहते हो
देखो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यहाँ पे सराउंड व्यू अगर मेरे को देखना है तो मैं एंटर कर दूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा बैक करना है तो मैं दोबारा इसको होम वाले बटन को दबाऊंगा। आई थिंक मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। व्हीकल सेटिंग्स पे आओगे, यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर आते हो तो ये जस्ट डायल वगैरह मिल जाता है। मीडिया एंटरटेनमेंट फिर से वही है। देन व्हीकल्स एंड एप्स के अंदर आएँ तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड, क्लाइमेट कंट्रोल, इको सेंस, माई एसयूवी इन्फो, यूज़र मैनुअल, ये सारी इन्फो भी मिल जाती है। और अगर आपको क्लाइमेट कंट्रोल करना है वैसे तो इस तरीके से भी है, अदरवाइज डेडिकेटेड ऑप्शन भी दिया गया। इस तरीके से आप क्लिक करो, आप यहाँ पे आ जाओगे। मान लो मैं आपको एक बार होम पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से होम कर देते हैं और देखो अब अगर मैं ये वाला बटन दोबारा दबाऊंगा तो आप नोटिस करोगे दोबारा एसी खुल जाएगा और यहीं से मैं सारा कुछ कंट्रोल वगैरह कर पाऊंगा। ठीक चीज़ है। बाकी यहाँ पे 1 लीटर का जो बोतल है या कप होल्डर है वो आप यूज़ कर सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअल रहेगा। देन अंदर की तरफ इतना कुछ स्टोरेज है जहाँ पे आप चाबी वगैरह रखना चाहो, अगर आपको चाबी रखनी है इस तरीके से यहाँ पे चाबी इजीली फिट आ जाएगी। बाकी क्लोजेबल स्पेस है जहाँ पे आपको नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। अंदर की तरफ मिलता है 65 वॉट का जो सी टाइप पोर्ट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है दूर से तो आप यहाँ पे देख लो, दोनों चीज़ें जो हैं इल्यूमिनेटेड आपको जो है ऑफर की जाती हैं। क्लोज करना है क्लोज कर लो और यहाँ पे बताता भी है और साथ में चाबी का भी इंफॉर्मेशन आती है कि चाबी गाड़ी के अंदर है तो उसका इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जाता है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM सनग्लास होल्डर की बात करूँ वो भी है। लाइटें वगैरह जो रहेंगी वो आपको LEDs के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की जाती हैं। तो फीचर्स कमाल के हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल ही दिया था कि अगर आप ये वेरिएंट कंसीडर कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील लगने वाली है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह का कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? ये जो ब्राउन फिनिशिंग दे रखी है या थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन शेड अगर आप बोलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर कहेंगे लगने वाला है। हालांकि सीट्स चेकआउट नहीं कराई थी, सीट्स में आपको एक बार ज़रूर से दिखाता हूँ। ये इस तरीके की जो लेदर सीट्स है वो मिलती हैं, उनके अंदर जो वेंटिलेशन वाला ऑप्शन है वो भी मिलता है। और ये देखो भाई कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा आपको पसंद आएगा क्योंकि ये गंदा भी नहीं होता है और देखने के हिसाब से बढ़िया लगता है। और जो रूफ लाइनर वगैरह है वो सारा कुछ लाइट कलर के अंदर है तो जो एरीनेस वाली दिक्कत रहती है वो भी इस गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। एक लास्ट चीज़ और रह गई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपको एक तो टिल्ट दे रखी है और साथ में जो टेलीस्कोपिक है वो भी आपको मिल जाता है, बट ये थोड़ा सा हार्ड है तो वो चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके अलावा ऐसा कुछ, हाँ ड्राइवर साइड से कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और साथ में जो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। अब थोड़ा सा सीट को आगे की तरफ कर देते हैं। बाकी अगर आपको बैक सपोर्ट को एडजस्ट करना है तो वो मैनुअल तरीका दे रखा है। ज़्यादा देर से गाड़ी चला रहे हो, थक गए हो तो इस वाले सपोर्ट को आप घटा बढ़ा सकते हो, तो वो ऑप्शन आपके पास दिया जाता है। और अब आ जाते हैं सेकेंड रो की तरफ। खुलेगा नहीं क्योंकि अंदर से लॉक है। अब ये ना मारुति वाले फीचर्स भी धीरे धीरे बाकी कार्स के अंदर भी आते जा रहे हैं। फिलहाल मैंने जो है खोल दिया है और अब अंदर चलते हैं, अंदर क्या माहौल है। देखो सबसे बढ़िया जो चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर लगने वाली है ना वो इसकी कहीं ना कहीं सीट्स है। सबसे पहले तो ये सीट्स आपको रिक्लाइन बहुत अच्छा खासा ऑफर करती हैं, हेडरेस्ट वगैरह बहुत सही है, सेफ्टी आपको ऑफर करती है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड से टैंकर्स हैं और साथ में कंफर्ट का ध्यान इतना तक रखा गया है कि जो आर्मरेस्ट है उसके ऊपर कप होल्डर, अच्छी खासी चौड़ी आर्मरेस्ट है और जब आप ऐसे बैठोगे तो जो सनरूफ का व्यू निकल के आएगा वो बहुत ही सही है। और अगर इस एंगल से देखते हो तो ऐसा कुछ जो स्क्रीन वगैरह का व्यू है वो सामने का दिखता है। हालांकि रिफ्लेक्शन वगैरह ज़्यादा बन रहा है, अदरवाइज प्रॉपर आपको दिखता है। आप रनिंग शॉट वगैरह के अंदर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह और साथ में जो लाइटें वगैरह है वो सेम LEDs के अंदर दे रखी हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट की बात करूँ एडजस्टेबल है, साथ में एयरबैग वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे भी सेम 65 वॉट की जो आउटपुट है सी टाइप के अंदर वो दे रखी है। आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगवानी है वो लगवा लो। महिंद्रा हालांकि एसेसरीज वगैरह के अंदर ऑप्शन दे रहा है। आफ्टर मार्केट भी मल्टीपल ऑप्शन आते हैं तो वो आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। एक चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव है वो है ये ग्लास। ये ना तो UV कट है ना ही कोई यहाँ पे कर्टेन वगैरह दे रखा है, तो गर्मियों का टाइम पे धूप अच्छी खासी अंदर आएगी और कैबिन गर्म होगा तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन वगैरह हो सकती है कि डायरेक्ट जो सनलाइट है ना उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है। बाकी यहाँ पे ट्यूटर नहीं है। इस गाड़ी के अंदर जो स्पीकर्स है वो 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का ऑप्शन मिल रहा है जो कि इनका इन हाउस वाला है। जो ऊपर वाले वेरियंट्स हैं उनके अंदर आपको जो हरमन कार्डन का है वो ऑप्शन दिया जाता है। बाकी यहाँ पे बात करूँ
तो आई थिंक ये लॉक लग रहा है इसके अंदर, ये पावर विंडो जो है यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बट यहाँ पे भी आपको वन टच अप और वन टच डाउन वाला जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। और कुछ ऐसा, सीट मोस्टली रिक्लाइन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही कर रखी थी उसका। अगर आपको लीवर चेकआउट करना है तो उसका लीवर ये रहा, जिसको आप दबा के सीट को रिक्लाइन कर सकते हो और दोबारा देख लो मैक्सिमम पोजीशन तक जो रिक्लाइन है वो सेट किया हुआ है। ये हेडरेस्ट फिक्स्ड है तो वो आप देख सकते हो, और बॉस मोड वगैरह भी मिलता है मैनुअल तरीके से। अगर आपको सीट को आगे पीछे करना है, मान लो ये पीछे है और मुझे जो है पैर फैलाने हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है और मैं ऐसे धक्का लगा दूंगा इसके अंदर और फिर मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे बैठ जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट मुझे अब जो है ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो ये एडवांटेज जो है यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी सेम पॉकेट वगैरह हैं, यहाँ पे भी सेम चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर से दी गई हैं। ईवी गाड़ी नहीं है बट फिर भी फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे। क्या ये सीट आगे पीछे रिक्लाइन होती है? नहीं भाई, वो ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज़ आप ज़रूर से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और अगर आप रियर से फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह का व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं बाहर की तरफ, तो मुझे तो लगता है कि बहुत वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आप 18 से 19 लाख के बजट में एक 7 सीटर कार देख रहे हो जो कि सेफ हो, चलाने में मज़ा आए, कंफर्टेबल हो, प्रीमियम हो गाड़ी, तो ये गाड़ी फिर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो है अपना जो फ़ोन है वो आप रख सकते हो। हालांकि चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे, AC वेंट्स वगैरह हैं, चार्जिंग पोर्ट सिर्फ यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको फ़ोन रखना पड़ेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इस AX7 वेरिएंट के अंदर मिलती हैं अगर आप ये 7XO का खरीदने वाले हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर। प्राइस, फीचर, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दी हैं। कंप्लीट DRLs वगैरह भी ऑन हैं, वो आप बताओ भाई आपको देखने में कैसी लग रही हैं। तो मेरी तरफ से तो यही था, आप बताओ आपको ये 7XO का ये AX7 वाला वेरिएंट कैसा लगा है। वारंटी की बात करूँ तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है, जिसको आप फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो अगर आपका प्लान गाड़ी को लंबा रखने का है। बाकी वैसे कोई इशू आता नहीं है, बट अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो गो फॉर इट। आपके भले ही शुरुआत में कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे बट कहीं ना कहीं आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी बता दी, चलने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, सस्पेंशन के बारे में बता दिया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है 7XO को लेके, AX7 वेरिएंट आपके लिए है नहीं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिंपली एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।